शादी के लिए तो हर लड़की परेशान रहती है, लेकिन हमारी रिमझिम, उसे तो लगता है कि शादी ही सारी समस्याओं से छुटकारे का उपाय है। हाय रे माँ, कितनी गर्मी है, तू तो बस शादी करा दे मेरी, फिर तो पति के साथ हर गर्मी मैं मनाली में ही बिताऊंगी। हाँ हाँ, जैसे हम बिताया करते थे शादी के बाद। पति के पास तेरे कोई काम तो होगा नहीं। अरे कौन सा तेरे पापा मुझे गर्मी में मनाली ले जाते हैं? फिर शुरू हो गई तुम। अरे बेटी को तो पागल बनाया ही है, खुद तो सोचा करो, कितनी बड़ी उम्र हो गई है। बड़ी उम्र? अरे कौन सी बड़ी उम्र हो गई है मेरी? तुमसे तो छोटी ही हूं ना, ये ध्यान में रखना। हाँ। पिता क्या कहते, वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन हमारी कहानी की हीरोइन रिमझिम अपने ही ख्यालों में फिर खो जाती है। माँ, कितनी अच्छी जिंदगी होती है ना शादी के बाद। हाय रे, जो बोलो वो पति ला कर दे देते हैं, नए नए कपड़े, सुंदर गहने, फूल, मेकअप। मैं तो सिर्फ डार्क रंग की लिपस्टिक ही लगाया करूंगी। हाँ। माँ भी सोचती है कि बेटी के सपनों को क्यों तोड़ा जाए, वो बस उसकी हर बात पर हाँ हाँ करती रहती। अरे बेटा, तुझे ना देखने लड़के वाले आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जा। रिमझिम खुश हो जाती है। गोटे वाला सूट और चमचमाती जूती के साथ वो सुंदर से बिंदी लगाकर कमरे में आती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। अरे चुप कर, तुरंत प्रोडक्ट पसंद कर लेगा तो दुकानदार के भाव बढ़ जाएंगे। हाँ। लड़का माँ की बात मानकर शांत हो जाता है। रिमझिम को उसकी माँ कहती है, क्या क्या शौक है बेटा, कितनी पढ़ी हो, और शादी के बारे में क्या विचार है तुम्हारे? पढ़ाई का तो ये है कि मैंने सुना था कि कम से कम ग्रेजुएट होना ही चाहिए, क्वालिफिकेशन। किस चीज के लिए? आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं क्या? नौकरी? नहीं, वो शादी के लिए कम से कम स्नातक तो होना चाहिए था ना। वो क्या है कि 12वीं पास लड़की आजकल शादी में चल नहीं रही है, आप तो जानती ही हैं। लड़के वालों का लड़का खुद भले ही 10 कक्षा पास हो, लड़की चाहिए ग्रेजुएट। तो हम बोले चलो पढ़ ही लेते हैं। ओह, तो शादी के लिए पढ़ाई की है, और नहीं तो क्या, कलेक्टर बनने के लिए। भाई हमको तो शादी करनी थी, तो पापा से कहा फॉर्म ला दो, हम पढ़ लेते हैं। बाकी तो देखिए, आप जानती ही हैं कितना चीटिंग और पैसा देखकर आजकल घर बैठे डिग्री आ ही जाती है। तो घर बैठे बैठे ग्रेजुएट हो गई? ना, कतई ना। गए थे ना सेंटर, एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल और एक हाथ में कॉपी पेंसिल लेकर। पानी की बोतल का समझ में नहीं आया बेटा। बहन जी, लगता है सवाल जवाब बहुत हो गए। अरे लीजिए ना, ये समोसे तो खाइए, रिमझिम ने बनाए हैं। हाँ। सभी खाना खा रहे होते हैं कि एक बार फिर सास को खुजली होती है रिमझिम को छेड़ने की। हाँ, तो बेटा बताया नहीं आपने कि शौक क्या क्या है आपके? देखिए जी, शौक का क्या है, पाल लो जो पालना है, लेकिन हमने कभी पाला नहीं। बस हम तो हमारे कमरे की वो खिड़की देख रही हैं ना आप। सास खिड़की की तरफ देखती है। हाँ, देख रहे हैं, वो जो बिस्तर के पास है। हाँ बिल्कुल, उसी बिस्तर में हम सुबह होते ही बैठ जाते हैं और खिड़की के बाहर बैठकर इंतजार करते हैं कि कोई आए और हमको दुल्हन बनाकर ले जाए। अब आप लोग आ गए हैं तो। माँ बेटी की तरफ घूर कर देखती है कि रिमझिम बोल पड़ती है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अब आप आ गए हैं तो अब हम किसी का इंतजार ना करें? हाय, यही ना? लड़की की माँ सर पकड़ लेती है। वैसे ऐसा ना हो कि ससुराल जाकर तुम्हें किसी और चीज का शौक चढ़ जाए और फिर वहां भी तुम सारा दिन खिड़की के पास बैठो। घर का काम, सबकी देखभाल, ये सब कौन करेगा फिर? कैसी बात कर दी आंटी जी आपने?
बहू बनकर आऊंगी तो पूरा घर स्वर्ग बना दूंगी। रिमझिम की माँ बीच में बोलने ही वाली होती है कि रिमझिम के पिता उन्हें रोक देते हैं। अरे कुछ भी बोले जा रही है, कम से कम शांत तो कराने दो। अरे चुप रहो, अब तो मजा आ रहा है। इन लोगों को पता लगने दो कि किसे देखने आए हैं, किसे घर की बहू बनाने वाले हैं। हाँ, घर को स्वर्ग बनाओगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। अरे बेटा बस कर, अब ये बता दो कि समोसे के अलावा क्या क्या आता है बनाना। समोसे के अलावा? वो तो कल्लू हलवाई के थे। मैं तो मैगी उबाल लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, ऑमलेट बना लेती हूँ और पानी भी गर्म कर लेती हूँ। और अरे बस करो बस करो। डरिए नहीं आप, अब शादी तो पक्की करिए, मैं कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लूंगी ना। अरे बहुत देखे ऐसे जो ज्वाइन कर लूंगी ना ये बोलकर सास का तेल निकाल लेती है। अरे भाई मुझे तो खाना बनाने वाली लड़की चाहिए, वरना क्या करना है बेटे की शादी करा के। अरे खाना कौन सी बड़ी चीज है, आपको आता है ना बनाना। हाँ हाँ क्यों नहीं आता, अरे 70 तरह के पकवान बना लेती हूँ आधे घंटे में। रिमझिम सास की बात सुनकर उंगली में कुछ कैलकुलेशन करने लगती है। अरे क्या गिन रही हो तुम? यही के आधे घंटे में 70 पकवान बना लेती हैं आप, तो दाल रोटी बनाने में कितना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट। अरे तब टेंशन क्या है, आप 2 मिनट में खाना बना देना, जैसे मैं 2 मिनट में मैगी बना देती हूँ। अब तो रिमझिम की बात सुनकर उसके माता पिता भी हंसने लगते हैं। बेटे की माँ को आ जाता है जबरदस्त गुस्सा। वो माता पिता का अपमान करने का सोच लेती है। अच्छा सुनिए, आपकी इस बेटी को अगर हम पसंद भी कर लें, शादी के लिए दिल पर पत्थर रखकर हाँ भी कर दें, तो मिलेगा क्या दहेज में? साफ साफ बताइए। क्या हो गया भाई साहब, सिर्फ लड़की ही है क्या देने के लिए, और कुछ नहीं जो सोच में पड़ गए? हाँ हाँ, जो भी जैसी भी डिमांड हो बता दीजिए। ये हुई ना बात। देखिए अब मेरी तो हो गई है उम्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तभी रिमझिम बात को बीच में ही रोक कर कहती है, पापा एक काम कीजिए ना, पैसे मेरे नाम से फिक्स करा दे। वो क्या है ना, घर में तो वैसे भी जरूरत के सारे सामान होंगे ही, आप लोगों के पैसे से क्यों खरीदे? हाँ हाँ, 2 AC, वॉशिंग मशीन, बड़ा टीवी सब है। गुड, तो पापा आप सारा पैसा मेरे नाम फिक्स कर दे। वो क्या है ना, शादी के बाद मैंने जितने शौक सजाए थे सबको पूरा करूंगी। लड़की की माँ खड़ी हो जाती है। चलो। अरे कैसी बात कर रही हैं आंटी जी, इतनी क्या जल्दी है? शादी के बाद ही चलूंगी, अभी नहीं। हाँ। अरे मैं इस नालायक अपने बेटे से बोल रही हूँ, चल यहाँ से। ये लड़की से मैं तेरी शादी कभी ना करवाऊं। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, कितनी तो समझदार है। पहली बार मुझे समझदार कहा किसी ने। पापा मुझे लड़का पसंद है। बस फिर क्या, जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो। माँ मेरी शादी करवा दो ना, बहुत हो गया, अब नहीं सुने जाते दुनिया के ताने। हाँ रचना, लोगों ने तो मेरे कान भी तानों से भर दिए हैं। रोज जहां से निकलो वहां तुम्हारी शादी की ही बात। अरे क्यों चिंता कर रही हो तुम दोनों, जब शादी होनी होगी हो जाएगी। ये सब भगवान के हाथ में होता है, इंसान के नहीं। तभी घर में रचना की बचपन की सहेली श्वेता आती है। अरे रचना कैसी है? मायके आई थी तो सोचा तुझसे भी मिलती चलूं। अरे श्वेता, वाह कितनी सुंदर साड़ी है। अरे तू भी शादी कर ले तो तू भी पहनना सुंदर सुंदर साड़ियां। लेकिन अच्छा लड़का मिलता कहाँ है? तू लकी निकली यार, कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को पटाकर शादी भी कर ली। अरे पटाकर फंसाकर ये क्या होता है रचना? मुझे लगता है शादी ना हो पाने के कारण तू
फ्रस्ट्रेट हो गई है। कोई ना, चलती हूँ मैं। अरे तुझे ना उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी रचना। अरे कभी कभी सच्चा प्यार भी हो जाता है, उम्र ही ऐसी होती है। ऐसे शब्द अपनी ही सहेली के लिए, अरे क्यों? रहने देना माँ, ये सारी बातें मुझसे ना कर, मैं जा रही हूँ। परसों एक दोस्त की शादी है, मुझे तैयारियां करनी है। लेकिन शादी में भी लोग रचना से उसकी शादी के बारे में ही पूछते हैं। और रचना, अब तो कविता की भी शादी हो गई। अगले साल तो हम उसकी छोटी बहन की भी कर देंगे। लेकिन तेरी शादी कब होगी ये तो बता। मेरी इतनी ही चिंता थी आंटी, तो कविता की जिस लड़के से शादी करवा रही है ना, मेरी करा दीजिए, अभी भी वक्त है, बोलिए। सभी खड़े लोग वहां रचना की बात से हंसने लगते हैं। तभी कविता की बहन कहती है, चलिए रचना दीदी, शादी से पहले कुंवारी कन्या के खाना खाने की रस्म होती है मंडप के नीचे। आप तो पता नहीं कब तक खाएंगी। रचना को लगता है कि मानो उसने शादी में आकर ही गलती की। अब वो सोच लेती है कि उसे जो जैसा जहां लड़का मिलेगा वो शादी कर लेगी। रचना घर आती है कि उसके माता पिता बात कर रहे होते हैं। दोनों परेशान से होते हैं। अरे क्या हो गया? शादी की चिंता भी कर लो मेरी, हमेशा खुद में ही उलझे रहते हो दोनों। अरे तेरी ही शादी के लिए रिश्ता आया है। हाँ तो बोल दो ना। हाँ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे लड़का तो दिखने में हैंडसम है, पैसा भी है, लेकिन तोतला है लड़का। तोतला? अरे तो मैंने कौन सा उससे रफी के नगमे सुनने? अरे बोल दो हाँ, मेरी हाँ है। अरे लेकिन विक्न कुछ नहीं पिताजी, हाँ बोल दीजिए बस। फिर क्या था, हो जाती है रचना की शादी तोतले मिहिर से। शादी के बाद फाइनली मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। अब सबक मिलेगा सबको जो कहा करते थे शादी कर लो, शादी कर लो। अलग चुनो, कपड़ा चला निकाल दो, दुकान जाना है। रचना भूल जाती है कि पति तो तोतला है। रचना अलमारी में देखती है, यहाँ तो कोई कपड़ा जला नहीं है। इनको दुकान जाने के लिए देर भी हो रही है। रचना एक नई शर्ट पर प्रेस रख देती है जिससे वो शर्ट जल जाती है। ये लीजिए कपड़ा। पति भी बिना देखे शर्ट पहनकर चला जाता है। लेकिन शाम को, क्या कर रही हो तुम लचना, चल चला दी। और क्या करती, कोई शर्ट जली थी ही नहीं। तभी वहां रचना की सास आ जाती है। अरे बहू, जला नहीं जरा बोला होगा मिहिर ने, तुम समझ नहीं पाई। अब रचना को समझ आया कि वो क्या कहना चाहता था। रचना माँ को फोन करती है। अरे माँ, ये क्या बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे बेटी, तेरे पापा तो जो बोलते हैं ना वो समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैं समझती नहीं। कम से कम तेरे पास मौका तो है कि इनका बोलना तो समझी नहीं। अरे छोड़ ना बेटा, ये पति क्या बोलते हैं उस पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। रचना की सहेली का एक दिन उसके पास फोन आता है। अरे क्या सुन रही हूँ मैं, बड़े पैसे वाले लोगों के घर ब्याही है तू, मजे हैं तेरे तो। रचना दुखी होकर कहती है, अब मजे है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ ब्याह जरूर ली मैं। बड़ी सबको चिंता लगी रहती थी ना मेरी। हाँ याद है मुझे, कैसे सल्ला चाची ने तुझे कहा था कि तू तो सारे गांव को ब्याह कर ब्याहेगी। अच्छा याद है मुझे भी। तू चल ये बता, फोन क्यों किया? अरे वो मेरे बच्चे का मुंडन है ना, तो जरूर आना, और हाँ जीजा जी को भी लाना। हाँ ठीक है, ले आऊंगी। ससुराल का एड्रेस भेज देना। बस अब क्या था, पहुंच जाती है रचना अपने तोतले पति को लेकर। आइए आइए जीजा जी, बड़ी देर लगा दी आने में। वो बला ट्रैफिक था ना, रास्ते में गालियां ही गालियां, किसी तला आया। हे भगवान, किसने गालियां दे दी मेरे हैंडसम जीजा को? हाय हाय बताओ तो। ओह, किसी ने नहीं। अच्छा ये बताओ कार्यक्रम क्या है? अरे कुछ नहीं, बस वो सारे पति आज गाना गाएंगे। क्यों जीजा जी, आता है ना गाना गाना? तभी वहां सहेली की माँ आ जाती है।
अरे रचना, सुना घर तो बहुत बड़ा पाई हो तुम, पैसे वाले लोग हैं। अब जल्दी से बच्चा भी हो जाए तुमको एक। वाह चाची, पहले तो शादी शादी करती थी, अब बच्चा बच्चा। भाई इंसान तो सोसाइटी को देखकर चले तो मेरी तरह पागल ही हो जाए। अरे काहे की सोसाइटी, बैठे रहने का इरादा था क्या बुढ़ापे तक? शुक्र मान सबने बोलकर तेरी शादी करवा दी। तभी सहेली की आवाज आती है, अरे जीजा जी आइए ना, गाना सुनाइए कोई तड़कता भड़कता सा। रचना सर पर हाथ रख लेती है, अरे रहने दो। नहीं नहीं क्यों, जीजा जी तो गाना सुना कर ही जाएंगे। रचना का तोतला पति बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जलुल जलुल। शाली कुल बोले और जीजा ना माने, हो ही नहीं सकता। सभी को समझ में आ जाता है कि रचना का पति तोतला है। अब क्या था, दूसरी और सालियां और साले। अरे मियाँ, जीजा तो जबरदस्त है, गाना तो आज रचना दीदी वाले जीजा जी ही सुनाएंगे। देखे जरा, जितना दिखने में चिकना है उतनी चिकनी आवाज भी है कि नहीं? अत्ता अत्ता तुनाते हैं। फिर क्या था, आंखें बंद करके जीजा जी हो जाते हैं शुरू। चिंगारी कोई भल के उते तामन आंग लगाए, जो तामन आंग लगाए। बस जी, आंग जो